अस्सलामुअलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश हैं सिंध भर की अहम खबरें। जिसका हमें खदशा था वही हुआ। मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को अपने रैली में, अपने मार्च में इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता है कि मदारिस के बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। इनको बराए करम मौलाना साहब ईंधन आपको नहीं बनाना चाहिए था। हलीम आदिल शेख का कहना है कि मौलाना अपनी सियासी मकासद में मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि आज़ादी मार्च के हवाले से जो हमें खदशात थे वो सच साबित हो गए। अवाम ने बच्चे इसलिए मदरसे में नहीं भिजवाए थे कि इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन वीडियो से साबित हो रहा है कि मौलाना ने अपनी सियासी मकासद के लिए मदरसे के बच्चों को ईंधन बना रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, मौलाना मार्च करें, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को साथ ले आएं। उन्होंने कहा कि हम मदरसे के बच्चों को आज़ादी मार्च में इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत करते हैं। मदरसे के बच्चों को सियासी मकासद में इस्तेमाल करना किसी भी कानून में जायज़ नहीं है। दारुल सेहत अस्पताल के डॉक्टरों की गफलत के बाइस एक और मासूम फूल मुरझा गया। गलत ट्रीटमेंट की वजह से मासूम अब्दुल हादी अपनी जान की बाजी हार गया। वालिद अब्दुल हादी ने बताया कि गुज़िश्ता रात 12 बजे बच्चे को सांस की तकलीफ की वजह से दारुल सेहत अस्पताल दाखिल करवाया। अस्पताल में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में बच्चे की नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट कर रहा था। वालिद का कहना है कि 5 घंटे तक अब्दुल हादी को कैनोला पास करते रहे, जिसकी वजह से बच्चे का बाजू सुरख पड़ गया। मेरे बच्चे की गलत ट्रीटमेंट और डॉक्टरों की गफलत की वजह से मौत वाक़या हुई है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्क भर के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। सिंध असेंबली बिल्डिंग के मीडिया कॉर्नर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले बरस भी मईशत की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है, जिसका इशारा मुल्की मईशत के इदारे दे रहे हैं। दुनिया भर में ताजिरों और सरमायाकारों को इनके कारोबार के फैलाव के लिए सहूलियात दी जाती हैं ताकि मुल्क इक्तिसादी तौर पर तरक्की कर सके, मगर हुकूमत को मुल्क की मईशत से ज़्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र लाहक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बता दे कि आपसे किसने NRO मांगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी NRO मांगा और ना कभी मांगेगी। तहरीक इंसाफ वाले अपना 126 दिन का धरना भूल गए। आज़ादी मार्च पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। सईद गनी ने कहा कि हमें अपना तालीमी निज़ाम मौसर और मजबूत करना होगा और तालीमी इदारों पर तवज्जो देनी होगी। PAF के कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से मुनक्किदा फिलियर 2019 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने कहा था कि हमें अपने निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तमाम तबका फ़िक्र को यकजहती के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। हुकूमत या कोई इदारा इस वक्त तक बेहतर काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मईशत में कराची का हमेशा अहम रोल रहा है। कराची की तालीम की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। यहाँ दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुलबा को मशवरा देता हूँ कि वो तालीम को सिर्फ रोज़गार हासिल करने के लिए नहीं बल्कि किरदार को बेहतर बनाने और मुल्क को मुस्तहकिम बनाने पर भी तवज्जो दें। आज से 5 साल कबल पाकिस्तान क्राइम में 4थे नंबर पर था और आज 70वें नंबर पर है। बेहतरी के इस सफ़र को भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बहरा अरब में सुपर साइक्लोन किजार के खतरे के बाद ठट्टा और सजावल के माहीगिरों ने कश्तियाँ साहिल पर लाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक समंदरी तूफान किजार के बाइस समंदर में शदीद तुग़यानी और ऊंची लहरों की पेशन गोई के बाद सजावल और ठट्टा के साहिली इलाकों में मौजूद दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए, जबकि तहसील घोड़ाबारी के यूसी मोल में हिफाजती बंद को शिगाफ पड़ने से मजीद गांव डूबने का खतरा बढ़ गया है। माहीगीरों ने अपनी कश्तियों को वापस किनारे पर खड़ा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मोहम्मद उस्मान तनवीर ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से हंगामी बुनियादों पर तूफान से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। मुतासिर होने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके इनको शेल्टर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समंदर में जाने वाली कश्तियों की वापसी के लिए इक़दामात ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सफाई पर अहम इजलास हुआ। इजलास में सफाई सुथराई के काम को मुस्तकिल बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि कराची में DMCs की गाड़ियों की मरम्मत का काम जल्द किया जाए। घरों और गलियों से कचरा उठाकर GTS तक पहुंचाना तरजीह है।
वजीर आला सिंध का कहना था कि DMCs को ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी के लिए फंड्स आज जारी कर दिए। DMCs सफाई शुरू कर दें। उन्होंने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 22 अक्टूबर को शर्की और जुनूबी में हड़ताल क्यों हुई। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए जो ब्लैकमेलिंग करें। हम मुफ्त में काम नहीं करवा रहे हैं कि आंखें बंद कर लें। सफाई करने वाली कंपनी काम नहीं करे तो मुआहिदा ख़त्म करें। पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस मददगार 15 से मुतालिक IG सिंध की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। इजलास में सिंध पुलिस के साथ मजीद यूनिट्स में इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस मददगार 15 को वुसअत देने पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इक़दामात की सरबराही के लिए DIG पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस को तैनात किया जाएगा। सिक्योरिटी 1-2 फॉरेन सिक्योरिटी सेल, प्राइवेट सिक्योरिटी सेल, SSU, RRF, मुहाफ़िज़ फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट को भी पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के दायरे में लाया जाएगा। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने कहा कि जराइम से मुतालिक इतलात पर बरवक्त और फौरी पुलिस रिस्पांस को मजीद मौसर बनाना होगा। इस सर्विस को बतौर पायलट प्रोजेक्ट लाया जाएगा। IG सिंध ने DIG सिक्योरिटी और DIG एडमिन को सिफारिशात और तजावीज़ पर मुश्तमिल प्लान अरसाल करने की हिदायत की। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन से सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन की मुलाकात में सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के सदर कर्नल नासिर मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी हनीफ खान मरवत और दीगर ओहदेदारान शरीक थे। वफ्द ने ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल से एडिशनल IG को आगाह किया। वफ्द ने नॉर्दर्न बाईपास मोटरवे पर इलाके थाने जात की हदूद के लिए बोर्ड अवीज़ा करने, मौजूदा ट्रक अड्डों की शहर से बाहर शिफ्टिंग और कंटेनर्स की बिला रोक टोक फौरी तरसील वगैरह के मसाइल और उनकी सिफारिशात पेश की। एडिशनल IG कराची ने मसाइल को जल्द हल करने और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। जबकि समंदरी तूफान की जार और हाई टाइड की वजह से कराची की नवाही बस्तियों में समंदर का चढ़ने वाला पानी उतर गया। कराची की साहिली बस्ती रेड़ी गोट भी समंदरी तूफान से शदीद मुतासिर हुई। समंदरी पानी की सतह कम होने के बाद बस्तियों के लोग रिलीफ कैंप से अपने घरों को लौट गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध से जुमे के दरमियान मकरान के साहिल और सिंध के ज़ेरी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि समंदर में तूफानी लहरों के पेश नज़र 5 नवंबर तक CVO, हॉक्स बे, सेंट स्पीथ, कैंप माउंट और गडानी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इंतजामिया ने मछली के शिकार पर भी 5 नवंबर तक पाबंदी आयद कर दी। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।